हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिषेक जैन, एमडीएस पेडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। आज मैं बात करने वाला हूं ओरल हाइजीन मेजर्स पर। ये वो चीजें हैं जिनसे आप अपने ओरल कैविटी को साफ रख सकते हैं। 4 बड़ी बातें हैं जो इसके अंदर आती हैं: ब्रशिंग, टंग क्लीनिंग, माउथ वॉशेस एंड फ्लॉसिंग। मैं अपने वीडियोस में बार बार ये बात कहता आया हूं कि सबको दिन में 2 बार ब्रश करना ही चाहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्रश किसको, कब और कैसे करना चाहिए। सबसे जरूरी है कि आपका ब्रश सॉफ्ट हो। एक सॉफ्ट ब्रश दांतों को खराब नहीं करता है। देन कम्स एज अप्रोप्रिएट टूथपेस्ट, यानी 2 से 6 साल के बच्चों के लिए जो टूथपेस्ट इस्तेमाल होता है उसमें फ्लोराइड कंटेंट बहुत ना के बराबर होता है। वो एक अलग टाइप का टूथपेस्ट है। 6 साल से ऊपर लोगों में हम कोशिश करते हैं कि एक अच्छा फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करें। जो लोग एल्डरलीज यानी हमारे 45-50 से ऊपर के लोग हैं, उनमें ज्यादातर टूथ सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आती है, तो उनको हम मेडिकेटेड टूथपेस्ट जो सेंसिटिविटी को करेक्ट करें उन्हें प्रेस्क्राइब करना प्रेफर करते हैं। हमने एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट टूथपेस्ट की बात की। अब बात करते हैं कितना अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट बच्चों और बड़ों में होना चाहिए। बच्चों में स्मियर, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, और बड़ों में पी साइज यानी मटर के दाने जितना छोटा अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं ब्रशिंग टेक्निक्स की। छोटे बच्चों के लिए सर्कुलर मोशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है। इस टेक्निक का नाम होता है फोन्स टेक्निक। गोल गोल सर्कल्स हर दांत पे 2 से 3 बार बनाने हैं और बच्चे की ब्रशिंग बहुत एफिशिएंट हो सकती है। जब हम एडल्ट्स की बात करते हैं तो टेक्निक का नाम होता है मॉडिफाइड बास टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर क्या करना होता है, अपने ब्रश को 3 दांतों पे एक बारी में रखेंगे, हल्का सा बैक एंड फोर्थ यानी वाइब्रेटरी मोशन देंगे और फिर आपको अपने ब्रश को झाड़ू की तरह इस्तेमाल करना है। यानी अगर आपको अपने ऊपर के मसूड़ों में से गंदगी बाहर निकालनी है तो आप नीचे की तरफ स्वीपिंग मोशन चलाएंगे। सिमिलरली नीचे के मसूड़ों में से गंदगी निकालनी है तो आप ऊपर की तरफ झाड़ू लगाएंगे। यह सबसे अच्छा तरीका है बड़ों में ब्रश करने का। जो लोग गम डिजीज से सफर कर रहे हैं उनके लिए जो ब्रशिंग टेक्निक होती है उसका नाम होता है मॉडिफाइड स्टिलमैन टेक्निक। इस ब्रशिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं, ब्रश को थोड़ा सा और एंगल से पकड़ते हैं कि आधा ब्रश हमारा मसूड़ों पे रहे, आधा ब्रश दांत पे रहे, और हम हल्का सा बैक एंड फोर्थ मोशन देने के बाद स्वीपिंग मोशन इंप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी गम डिजीज है उसके ऊपर मसाज हो जाता है हमारे सॉफ्ट ब्रश से, तो वो बेनिफिशियल रहती है। सेकेंड कॉम्पोनेंट आता है टंग क्लीनिंग। टंग क्लीनिंग के लिए टंग क्लीनर्स अवेलेबल होते हैं। एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, मेटल में भी आता है, प्लास्टिक में भी आता है। इवन टूथ ब्रशेस के पीछे बहुत सारे कंपनीज क्लेम करते हैं कि उन्होंने टंग क्लीनर इनकॉर्पोरेट किया है। जब भी हम इस तरह के फ्लैट सरफेस से अपनी जीभ को साफ करने की कोशिश करते हैं तो कंप्लीट क्लीनिंग नहीं हो पाती है। इन माय प्रोफेशनल एडवाइस, आपको अपने टूथ ब्रश के ब्रिसल्स को ही अंदर से बाहर की तरफ टंग को साफ करना चाहिए, क्योंकि हमारी टंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो उबड़ खाबड़ होता है। फ्लैट सरफेस से अगर आप साफ करेंगे तो थोड़ी बहुत डेब्रीज उसमें दब के रह जाती है। तीसरा कंपोनेंट आता है माउथ वॉशेस। माउथ वॉशेस की बात मैंने अपने पिछले वीडियो में की थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से उसे सुन सकते हैं। आज का फोर्थ और लास्ट कंपोनेंट है फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग के बारे में हम डिटेल्ड बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।